हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है जस्ट क्लासेस में। मेरा नाम है निधि और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो। हम हमेशा चेक करते रहते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं। तो हमने जब सर्च में देखा, कमेंट्स में देखा, तो बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में सेक्स किया जा सकता है। तो आपको बता दें, प्रेगनेंसी में सेक्स करने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं और बहुत सारे नुकसानदेह भी होते हैं। बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हो। फ़ायदा और नुकसान दोनों है प्रेगनेंसी में सेक्स करने का। तो हर एक चीज़ पर हम लोग प्रॉपर बात करेंगे। तो जल्दी से जो बच्चे आज हमारे चैनल पर पहली बार आए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ़ है या अनसेफ है। ये पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। तो बता दें, गर्भावस्था एक ऐसा समय होता है जब आपके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। इसके साथ ही आपके मन में भी कई प्रकार के सवाल उठते हैं, जिसमें से एक प्रमुख सवाल यह भी होता है कि क्या गर्भावस्था में सेक्स सुरक्षित है, क्या प्रेगनेंसी में सेक्स करना चाहिए। आगे, अधिकांश मामलों में गर्भावस्था के दौरान सेक्स करना सुरक्षित माना जाता है। हालांकि यह व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपकी गर्भावस्था के दौरान किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। देखो, अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी। एक महिला जो होती है, एक इंसान की बात करें तो उसका जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो लगभग 9 महीने का होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम कितना होता है? लगभग 9 माह का होता है। एक महिला 9 महीने तक प्रेग्नेंट होती है। 9 महीने में जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं, याद रखना, उस दौरान बच्चे के लिंग का निर्माण होता है। और उस दौरान महिला और पुरुष क्या कर सकते हैं? तो कई बार क्या होता है कि एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको पता नहीं चलता, और पता नहीं चलता वो इंटीमेट करती रहती है, यानी संभोग की क्रिया करती रहती है। तो इससे उसके बच्चे पर भी कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल बताएं कि कई बार ऐसी महिलाएं होती जिनको पता भी नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है और वो उस दौरान भी वो संभोग की क्रिया सेक्स करती रहती है, जो कि नॉर्मल है, बच्चा भी आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है। लेकिन सवाल है कि अगर आपके बच्चा जो आपके गर्भ में कोई बीमारी है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रहा है, तब आपको क्या करना है? सेक्स करने से रुकना है। देखो, अब 9 महीने के समय में जो आपका 6 महीने तक का पीरियड होता है, उस दौरान अगर आप क्या करते हो? संभोग की क्रिया करते हो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे पर 6 महीने तक। लेकिन 6 महीने के बाद का जो समय होता है वो रिस्की होता है। तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा बच्चा या फिर जो भी लोग देख रहे हैं, हम सो सॉरी, बच्चा नहीं बोलना है, ठीक है, जो भी लोग देख रहे हैं उन लोगों को बता दें, 6 महीने तक अगर आप संभोग की क्रिया या फिर संबंध रिलेशन बनाना चाहते हो तो ये बिल्कुल ठीक है, फाइन है। लेकिन 6 महीने के बाद आपको इससे बचना होगा, रुकना होगा। ठीक है, 6 महीने के बाद का जो समय है वो सेक्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब देखिए, जो 6 महीने का समय है ना, उसमें से 3 महीना तो नॉर्मल होता है। ठीक है, 3 महीना मेल और फीमेल नॉर्मली बना सकते हैं। लेकिन 3 महीने के बाद लड़कियों के शरीर में, महिलाओं के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल्स बदलाव होते हैं। वो हार्मोन्स बदलाव की वजह से लड़कियों के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है। उस दौरान एक महिला सेक्स की तरफ आकर्षित होती है। उस दौरान पुरुष को बचना होगा संभोग की क्रिया करने से। याद रखिएगा, ये जो समय होता है उस दौरान लड़कियों के शरीर में बहुत ज़्यादा उत्तेजना उत्पन्न होता है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक महिला क्या करती है? उस दौरान संभोग के लिए बहुत ज़्यादा ही उत्सुक रहती है, एक्साइटेड रहती है। तो आपको उस महिला को भी समझाना है और आपको भी उस चीज़ से बचना होगा कि उस दौरान संभोग की क्रिया ना करे। आगे बात करेंगे, कुछ चीज़ें और हैं। आपको बता दें, पहली तिमाही जो स्टार्टिंग की 3 महीना होती हैं, पहली तिमाही में अधिकांश महिलाओं को उल्टी और थकान की समस्या होती है, जिससे वो सेक्स के प्रति अनिच्छुक हो सकती है। देखो, स्टार्टिंग का जो 3 महीना होता है उस दौरान बच्चे का लिंग का निर्माण होता है। अब बच्चा शुरू में जब माँ के गर्भ में आता है, 3 महीने का जब होने वाला होता है, उस दौरान महिला प्रेगनेंसी में सेक्स की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होती है, बिल्कुल भी उस अनिच्छुक रहती है। ठीक है, उसका सेक्स के प्रति कोई भी इच्छा नहीं होता। लेकिन ये कब है? स्टार्टिंग के 3 महीने। ठीक है, 9 महीने का समय, शुरुआत का जो पहला तिमाही यानी जो प्रथम 3 महीने, उस समय की बात हो रही है। उसके बाद की अगर बात करें
दूसरी तिमाही, इस चरण में हार्मोनल्स के बदलाव के कारण सेक्सुअल इच्छा बढ़ सकती है। इस चरण में सेक्स करना सामान्यतः सुरक्षित होता है। याद रखना, जो दूसरा तिमाही होता है उस समय क्या होता है, हार्मोनल्स बदलते हैं, महिलाओं के शरीर में हार्मोनल्स चेंज होते हैं और जिसमें महिला को इच्छा होती है सेक्स करने की। याद रखिएगा, जो सेकंड आपका 3 महीने वाला होगा यानी 6 महीना, उसमें महिला के शरीर में बहुत सारी उत्तेजनाएं उत्पन्न होंगी, जो सेक्स के प्रति क्या होगी, आकर्षित होगी, इच्छा जाहिर करेगी। इस दौरान भी अगर एक महिला और पुरुष संभोग करते हैं तो नॉर्मल, लेकिन जो तीसरी तिमाही है, अंतिम तिमाही में बड़े पेट के कारण सेक्स में असुविधा हो सकती है, लेकिन यह भी सुरक्षित होता है कुछ हद तक। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं यह भी असुरक्षित। ठीक है, यह कैसा होता है, असुरक्षित होता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस होती है तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। देखो, स्टार्टिंग का 3 महीना अगर आप संभोग की क्रिया कर रहे हो नॉर्मल है। सेकेंड 3 महीना महिला को बहुत ज़्यादा ही इच्छा होगी सेक्स करने की, वो बहुत ज़्यादा ही आपका क्या होगी, जोशीली होगी, उस वक्त ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, तो आपको सोच समझ कर ही करना है। इस तरीके से संभोग की क्रिया करना है ताकि क्या हो, बचा रहे, ताकि आपका बच्चे को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दें, जो लास्ट के 3 महीने, उस वक्त आपको बिल्कुल भी संभोग की क्रिया नहीं करना है, बिल्कुल सेक्स करने से बचना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखो, गर्भावस्था के दौरान सेक्स से संबंधित सावधानियां कौन कौन सी हैं, तो किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, रक्तस्राव, दर्द या अन्य समस्याओं के मामले में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आपको याद रखना है कि किसी भी तरीके का, अगर जब आप प्रेग्नेंट हो और सेक्स कर रहे हो उस वक्त अगर आपको कोई भी तरीके का दिक्कत लग रहा है, ठीक है, कोई दर्द हो रहा है कहीं पर, कई बार क्या होता है, महिलाओं का जो पेट का नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो अगर वहाँ पर दर्द हो रहा है तो आपको सेक्स करने से बचना है। कई बार क्या होता है, जब प्रेग्नेंट महिला सेक्स करती है तो उसके योनि से ब्लड आने लगता है, तो आपको बचना है, क्योंकि मिसकैरेज यानी अबॉर्शन का भी नौबत आ जाता है, तो उस दौरान इस वजह से संभोग की क्रिया नहीं करना है। आपको पूरा ध्यान रखना है कि पेट के बगल बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, 4th चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखो, कुछ लोगों को डर लगता है कि मैम क्या योनि की वजह से योनि में कुछ भी होगा तो बच्चे पे असर पड़ेगा। बिल्कुल, इस वक्त अगर इन्फेक्शन ज़रा सा भी हो जाए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि संभोग करते वक्त करने के बाद अपने योनि को, शिश्न को बहुत अच्छे तरीके से साफ करना है, सेक्स से पहले भी और सेक्स के बाद भी, क्योंकि थोड़ा सा भी इन्फेक्शन बच्चे पर भी असर डाल सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आपके पास पहले ही गर्भपात का इतिहास है, अगर आप लोगों ने पहले ही अबॉर्शन करवा लिया या फिर कई बार मिसकैरेज हो चुका है पहले, तो आपको सेक्स करने से बचना है। प्रेगनेंसी में सेक्स बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, एक ही गर्भावस्था में अगर आप प्रेग्नेंट हो, जुड़वा बच्चे आपको होने वाले हैं, ठीक है, तब आपको सेक्स नहीं करना, क्योंकि एक बच्चा तो ठीक है, चलो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके गर्भ में 2 बच्चे पल रहे तो उस दौरान आपको संभोग करने से बचना होगा। गर्भावस्था के दौरान सेक्स करना आमतौर पर सुरक्षित होता है। अगर गर्भावस्था प्रेगनेंसी में कोई भी सेक्स कर रहा है, ये बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। ठीक है, जब तक कि आपके डॉक्टर ने इसके विपरीत सलाह न दी। अगर आपका डॉक्टर एक बार मना कर दिया है कि नहीं, इस दौरान आपको संभोग नहीं करना है, तो आपको नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर बहुत ही सोच समझ कर ही आपको बताएंगे। देखो, नॉर्मल है, सेफ है, लेकिन अगर डॉक्टर मना कर रहा है तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। हर महिला की गर्भावस्था अलग होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर की सुने, और यदि आपको कुछ भी असामान्य लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, आगे, क्या गर्भावस्था में सेक्स करने से मेरे बच्चे को चोट पहुंच, बहुत सारी लड़कियों का, औरतों का सवाल, जो बच्चे, लड़कियां, महिलाएं मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे पर ईमेल करके पूछी थी, उनका जवाब बता देते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का सवाल था कि क्या गर्भावस्था में सेक्स करने से मेरे बच्चे को चोट पहुंच सकती है। नहीं, गर्भावस्था के दौरान सेक्स करने से आपके बच्चे को चोट नहीं पहुंच सकती। गर्भपिंड को गर्भाशय की दीवार और एमनियोटिक तरल पदार्थ सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपको पता है, बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, और जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो गर्भ के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसको एमनियोटिक झिल्ली कहा जाता है। उस झिल्ली के अंदर लिक्विड होता है जिसको एमनियोटिक द्रव कहा जाता है। ये बच्चे को सुरक्षा पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो बिल्कुल अपने मन से चिंता निकाल दो कि अगर एक प्रेग्नेंट महिला सेक्स करेगी तो बच्चे के सुरक्षा पे असर पड़ेगा, उसको चोट लगेगा, तो बिल्कुल उसको चोट नहीं लगेगा। जो बच्चा होता है गर्भाशय
में होता है, सेक्स योनि से होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा सवाल जो औरतों का था, महिलाओं का था कि क्या गर्भावस्था में सेक्स करने से मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाती है, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी में संभोग की क्रिया करते हो तो अबॉर्शन, मिसकैरेज की संभावना नहीं है। यदि अगर संभोग की क्रिया करते वक्त, सेक्स करते वक्त ब्लीडिंग देखने को मिल रहा, ब्लड आ रहा है, तो ये चिंता का विषय, क्योंकि देखो प्रेग्नेंट महिलाओं को ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक प्रेगनेंसी में आपका पीरियड नहीं होता तो आपका कोई भी चांसेस नहीं है कि पीरियड आए। तो उस दौरान अगर आपको ब्लीडिंग देखने को मिल रहा, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामान्यतः गर्भावस्था में सेक्स करने से मिसकैरेज की संभावना नहीं बढ़ती। अगर आपकी गर्भावस्था सामान्य है तो सेक्स आपके बच्चे के लिए कोई खतरा नहीं होता। अगला, क्या सेक्स द्वारा लेबर की प्रक्रिया तेज की जा सकती है? हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, हमने कहा ना कि प्रेगनेंसी में सेक्स करने के लाभ भी होते हैं। लाभ क्या है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप सेक्स करते हो तो लेबर पेन आपको कम होगा। ठीक है, आपको डिलीवरी करते वक्त दर्द कम महसूस होगा। आपके सर्विक्स आसानी से क्या हो सकते हैं, चौड़े हो जाएंगे, और बच्चे को निकलने में भी आसानी होता है। ठीक है, सेक्स के दौरान उत्तेजना के कारण आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्पन्न होता है, जो कि लेबर को शुरू करने में मदद कर सकता है। हालांकि इसे सामान्य रूप से लेबर को शुरू करने का एक निश्चित तरीका मानना उचित नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप लोगों को लेबर पेन करवाना है या फिर माँ के गर्भ में दर्द करवाना है तो इसका मतलब सेक्स करना है। ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि जब आप एक महिला, प्रेग्नेंट महिला जब सेक्स करती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बाहर निकलता है। ये हार्मोन उत्तेजना उत्पन्न करती है। उत्तेजना की वजह से जो गर्भाशय की दीवार है उसमें संकुचन होता है। ठीक है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, संकुचन देखने को मिलेगा, और संकुचन की वजह से लेबर पेन जल्दी होगा, बच्चा जल्दी से क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है। लेकिन ये कुछ रीजंस में। क्या गर्भावस्था के दौरान सेक्स से इन्फेक्शन होने की संभावना होती है? यदि मेल और फीमेल संभोग करते वक्त साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे तो क्या हो सकता है, आपका देखने को मिल सकता है। आपको गर्भावस्था के दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये ज़रूरी है। विदाउट कॉन्डम सेक्स नहीं करना है, क्योंकि कई प्रकार के रोग होते हैं जो माँ को भी इन्फेक्टेड कर सकता है, साथ ही साथ ये इन्फेक्शन बच्चे तक पहुँच सकता है। तो बच्चे की सुरक्षा के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल ज़रूर करना है। सेक्स के द्वारा इन्फेक्शन की संभावना सबसे कम होती है। इससे बचने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आप और आपका साथी दोनों अपने निजी भागों को साफ रखें। ठीक है, सेक्स के द्वारा इन्फेक्शन की संभावना सबसे कम होती है। मतलब ज़्यादातर तो देखो, ज़्यादातर क्या, सेक्स करने से इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन कहा जाता है ना, कुदरत का खेल कब क्या हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्स करते वक्त अपने निजी हिस्सों यानी प्राइवेट पार्ट्स को ज़रूर साफ से, बहुत अच्छे तरीके से साफ रखें। आगे आपका है, क्या गर्भावस्था के दौरान सेक्स करना चाहिए या नहीं? अब ये सवाल है, मैं बहुत लोग हमसे पूछे, अच्छा आप बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या इस दौरान सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उन लोगों को बता दें, यह पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत और चिकित्सीय स्थिति पर निर्भर करता है। इसमें मेरा कुछ नहीं, हम नहीं बोलने वाले हाँ करना है नहीं करना है। ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी इच्छा है, देखो इच्छा से, इस समय में जबरदस्ती कुछ नहीं करना, आपको अपनी इच्छा से करना। अगर एक महिला को इच्छा है, और जो भी मेल देख रहे हैं उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो पार्टनर है, फीमेल है, अगर उसकी इच्छा हो तो ही आप उसके साथ संबंध बनाएं, अन्यथा उससे दूरी बनाए रखें। इस वक्त चिड़चिड़ापन, ठीक है, शरीर में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, तो आपको मिलकर साथ देना है। तो इसलिए अगर महिला संभोग के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर महिला इसके लिए लेकर अनिच्छित है, अनिच्छुक है, तो आपको बचना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सेक्स करने से बचना होगा। ठीक है, यह पूरी तरीके से चिकित्सा पर, आपके चिकित्सीय स्थिति पर निर्भर करता है। किसी भी तरह का रोग नहीं है आपके गर्भाशय में, कहीं पर भी बच्चे को कोई खतरा नहीं है, तो आप इजीली सेक्स कर सकते हो। याद रखना, 6 महीने तक सेफ टाइम है। 6 महीने के बाद आपको सेक्स बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या सेक्स करने से गर्भावस्था की अवधि पर प्रभाव पड़ता है? सेक्स करने से गर्भावस्था की अवधि पर कोई, ऐसा लगता है कुछ लोगों को लगता है कि हम सेक्स करेंगे तो हमारा जो 9 महीने का बच्चा है वो 7 महीने में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्स करने से बच्चे के गर्भावस्था या फिर गर्भ स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टाइम वैसे ही चलेगा, 9 महीने के बाद ही डिलीवरी होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या गर्भावस्था के दौरान सेक्स करने से मेरी शारीरिक स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो यह पूरी तरीके से
आपके शरीर और गर्भावस्था की स्थिति पर निर्भर करता है। आपको सही राहत और आराम की ज़रूरत है। एक महिला प्रेगनेंसी के दौरान उसको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, तो आप पूरी कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। अगर आपको लगता है उत्तेजना है, आप सेक्स के लिए तैयार हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। इसके आपके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लास्ट है कि क्या मैं गर्भावस्था के दौरान कॉन्डम का उपयोग कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप गर्भावस्था के दौरान कॉन्डम का उपयोग कर सकती हैं यदि आपको यौन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखना, हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान जब भी सेक्स करिए विदाउट कॉन्डम सेक्स नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सेक्स करने के बाद तुरंत गोली खा लेते हैं, तो प्रेगनेंसी में आपको गोली नहीं खाना, क्योंकि उस दौरान अंडे का निर्माण नहीं होता, तो प्रेगनेंसी का कोई चांसेस नहीं है। क्या गर्भावस्था के दौरान सेक्स करने से मेरे शरीर में कोई बदलाव होगा? तो सेक्स करने से आपके शरीर में उत्तेजना बढ़ती है, रक्त संचार बढ़ता है, हार्मोनल में बदलाव होता है, जिसकी वजह से लेबर पेन स्टार्ट होता है और शरीर में संकुचन होता है। इसके अलावा आपके शरीर में सेक्स करने से कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो हो गए सारे सवाल जो लोगों ने हमसे पूछा था। आई होप आप लोगों को अब ये पता चल गया कि क्या गर्भावस्था या फिर प्रेगनेंसी में सेक्स करना चाहिए या नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। सभी लोग जस्टफुल क्लासेस को सब्सक्राइब किए रहिए, जुड़े रहिए क्लासेस में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ मिलते रहते हैं। क्लास 12th 11th 10th की तैयारी तो हो ही रही है, साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा नॉलेजेबल फैक्ट है जो लोगों को पता होना चाहिए, उसके प्रति भी हम आपको जागरूक करने के लिए हमेशा तैयार है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।